आज उत्तम आर्जव का दिन है। आर्जव ऋजु भावा इति आर्जवा। सरल परिणामों को आर्जव कहते हैं। सरल, सीधा, सरल रेखा। बचपन में पढ़ी आपने सरल रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? जो बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल सीधी होती है, जिसमें कहीं टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होता है, उसका नाम क्या है? सरल रेखा। उसका नाम क्या है? सरल रेखा। अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, सीधी रेखा खींचना सरल है या टेढ़ी रेखा खींचना सरल है? टेढ़ी रेखा खींचना सरल है या सीधी रेखा खींचना सरल है? यदि टेढ़ी रेखा खींचनी हो तो एक बच्चे के हाथ में पेंसिल दे दो, वही खींच देगा। और यदि सीधी रेखा खींचनी हो तो एक चौकी चाहिए। चौकी भी ऐसी चाहिए जिसके पाए हिल ना रहे हों, बिल्कुल स्थिर हों। फिर एक स्केल चाहिए, उसके बाद हाथ सधा हुआ चाहिए, नजरें एकाग्र चाहिए, तब कहीं जाके सीधी रेखा खींचेगी। और टेढ़ी रेखा खींचने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। कलम लो, यूं करो, कहीं से भी टेढ़ी हो गई, कहीं से भी सीधी हो गई, इसका कुछ पता नहीं। एक तार है, तार जानते ना, ये बिजली में जो लगे होते हैं तार, अंदर तांबे के होते हैं। एक तार आपको दिया और आपसे कहा कि इसे टेढ़ा करो, कर सकते हो? आराम से कर देंगे। ये लो, यूं यूं किया, टेढ़ा हो गया। अब आपने टेढ़ा कर दिया, चलो इसे सीधा कर दो। बोलिए, सीधा करने के लिए अब क्या क्या चाहिए? हथौड़ी चाहिए, ठोक ठोक के सीधा करेंगे। फिर भी सीधा हो या ना हो पूरा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। संसार का रास्ता टेढ़ा है और मोक्ष का रास्ता सीधा है। सीधा रास्ता कठिन लगता है और टेढ़ा रास्ता, अरे बोलिए ना, आपको अपना रास्ता कैसा लगता है? दीक्षा वाला रास्ता कैसा है? सीधा है या टेढ़ा है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो है उसे छोड़ दिया। जो जो चीज छूट गई, उन वस्तुओं के प्रति मायाचारी खत्म हो गई। किसके लिए मायाचारी करते हैं? वस्तुओं के लिए करते हैं, धन के लिए करते हैं, कपड़ों के लिए करते हैं, सजने संवरने के लिए करते हैं। तो जितनी चीजें छूट गई, उतनी वस्तुओं की मायाचारी भी खत्म हो गई। फिर दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो दीक्षा में खाना बनाना, खिलाना, ये सारे काम वो भी खत्म हो गए। तो उससे संबंधित मायाचारी भी छूट गई। ठीक है, कपड़े संबंधी, ज्वेलरी संबंधी, मकान संबंधी और परिवार संबंधी और खाने संबंधी, इतनी सारी मायाचारी अपने आप ही त्याग हो गई। सीधे बनने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है। उत्तम आर्जव, उत्तम श्रावक के लिए तो छोटा वाला आर्जव कहा जाएगा। उत्तम आर्जव तो मुनिराज पालन करते हैं। कौन पालन करते हैं? मुनिराज। तो अब एक संसारी व्यक्ति को सीधा होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपका प्रश्न हो सकता है कि माता जी उसके लिए क्या करें? तो भगवान महावीर ने रास्ता बताया है। सब कुछ छोड़ दो। छोड़ दिया, अब आ जाओ, करो स्वाध्याय बैठ के। अब उसमें परिणामों की शांति, मायाचारी नहीं होगी और ध्यान अपनी आत्मा में लगेगा। जब हम खुद में आते हैं तो सीधे हो जाते हैं, और जब हम दूसरों में जाते हैं
बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है। दूसरों में पहुंचते ही टेढ़ापन आ जाता है और अपने में आते ही सीधापन आ जाता है। अपने लिए हमें केवल अपने लिए सोचना है। जब हम अपने में आते हैं तो केवल अपने लिए सोचना है, लेकिन जब हम दूसरों में जाते हैं, दूसरी वस्तु में अथवा दूसरी व्यक्ति में जब हम जाते हैं तो हमें 100 के लिए सोचना पड़ता है। अब वहाँ सेटिंग बिठाने में बड़ा टाइम लगता है। उसको छोटा बनाना है, उसको बड़ा बनाना है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी निंदा करनी है, उसकी बुराई करनी, कितना दिमाग लगता है भगवान, कितना दिमाग लगता है कि नहीं लगता। अब एक चीज़ है, यदि आपको छुपाना हो तो आपको टाइम उसको पहले तो सोचना पड़ेगा कि क्या बोलना है इसके लिए। कोई चीज़ यदि तुम्हें छुपानी है, वो मांगने के लिए आने वाली है और वो चीज़ आपको नहीं देनी है और आपको पक्का पता कि वो आएगी और उसको भी पता है कि ये छुपाएगी, यदि तुम उसे जानते हो तो वो भी तुम्हें जानती है। सब एक दूसरे की मायाचारी समझते हैं, सब एक दूसरे की पोल जानते हैं, बस सामने बोलते नहीं है। तुम झूठ बोलते ना सामने वाले से, सामने वाले को पता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन बस चुप है, बोल ले भाई, अभी तेरा वक्त है, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी बोलूँगा। तो एक चीज़ को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, फिर उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, फिर उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। मान लो बच्चा घर में है, पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम का टाइम है, उसका दोस्त आया कि चल थोड़ा होटल में घूमने चलते, खाने पीने चलते हैं। अब माँ को नहीं भेजना है क्योंकि पढ़ाई छूट जाएगी, परीक्षा का टाइम है, एक एक मिनट कीमती होता है। तो जैसे उसका दोस्त आया, वो घर में नहीं है, वो कहीं गया है ना? क्या बोलेगी माँ? वो घर में नहीं है, वो कहीं गया है। अचानक उसका छोटा भाई निकल के आया, मम्मी मम्मी भैया चाय मांग रहे हैं। खुल गई पोल। अरे सीधे बोल दो बेटा, नहीं भेजना मुझे, नहीं भेजना, बिल्कुल नहीं भेजूंगी। तू बुरा मत मानना इस बात का, पढ़ाई का समय है, तू भी जाके पढ़ाई कर और उसे भी पढ़ाई करने दे। सीधा बोल दिया। अब टेढ़ा बोलने के लिए पहले तो झूठ बोला, यदि भैया नहीं आता तो कुछ दूसरा आ जाए, फिर उससे झूठ बोलना पड़ेगा। तीसरा मित्र आया, फिर उससे झूठ बोलना पड़ेगा। चौथा आएगा, फिर उससे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। तो माया, इसको कहते हैं मायाचारी। इसको क्या कहते हैं? मायाचारी। मायाचारी का एक दूसरा नाम है ठग, धोखा। धोखा किसे कहते हैं? अरे बोलिए ना भाई। धोखा दे दिया, धोखा दे दिया यानी मायाचारी कर दी। जब बड़ा हो जाता है तो उसका नाम हम धोखा बोलते हैं, और छोटा होता है तो उसका नाम हम मायाचारी बोलते हैं, है ना? यही तो बोलते हैं। तो छोटा धोखा, बड़ा धोखा। बच्चे हैं, माता पिता को धोखा देते कि नहीं देते? अरे बोलिए ना। जिसने जन्म दिया, जिसने परवरिश की, जिसने पढ़ाया लिखाया, अपने पसीने की कमाई से सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर दिया, उसके बाद भी यदि माँ कहे कि बेटा जरा मोबाइल दिखाना, तो लॉक लगा होता है, माँ मोबाइल नहीं देख सकती है। क्यों भाई, क्यों? तुम्हारी माँ है, क्यों नहीं देख सकती है? उसको अधिकार है देखने का। क्या छुपाना चाहते हो माँ से? माँ से भी छुपावट। छुपावट में बनावट है, सजावट में बनावट है, बनावट में दिखावट है, दिखावट में दुखावट है। सब एक दूसरे से छुपा रहे हैं। मेरी लड़की की बात बाहर पता ना चल जाए, मेरे लड़के की बात बाहर पता ना चल जाए, वो पता नहीं कैसे पता चल जाती है। सब एक दूसरे से जो कुछ है सब छुपा रहे हैं, तो दूसरों को धोखा दे रहे हैं। माता पिता को धोखा देते हैं, मित्र को धोखा देते हैं, और यहाँ तक कि गुरु को भी नहीं छोड़ते। यदि नहीं आना है तो सीधे कहो हम नहीं आ पाएंगे, या हम नहीं आना चाहते हैं, नहीं बहाना बनाएंगे। एक आपको सत्य घटना बताऊं, उन्होंने मुझे खुद आके ये बात बताई।
एक कोई सीरियल का नाम, बहुत पहले की बात है, कोई सीरियल चलता था आपका, तो शाम का समय था, गुरु भक्ति का समय हुआ, उसी समय वो सीरियल आता था। तो अब वहाँ साधु संत जिनका चतुर्मास चल रहा था, उनने कहा बहन जी बैठ जाओ, गुरु भक्ति करके जाना। अब उसको सीरियल वो छोड़ नहीं सकती, माता जी को छोड़ सकती है, गुरु भक्ति छोड़ सकती है, धर्म छोड़ सकती है, पर सीरियल नहीं छोड़ सकती है। तो अब उसने ये तो नहीं कह सकती कि नहीं मैं सीरियल देखने जा रही हूँ। तो उसने कहा माता जी वो मैं अकेली हूँ ना, मेरा घर दूर है ज़रा, मेरा घर दूर है ज़रा, मैं अकेली हूँ, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। फिर वो मुझे आके क्या बताती है, बोले माता जी जब तक मैं दरवाजे पर पहुँची तो सीरियल की ट्यून शुरू हो गई थी। किसके साथ धोखा किया? अरे बोलिए ना, किसके साथ किया? माता जी के साथ या खुद के साथ? खुद के साथ। बच्चे टीचर के साथ धोखा करते हैं। किताब में मोबाइल रख लेंगे और लगेगा कि किताब पढ़ रहा है, और पता चलेगा मोबाइल देख रहा है। कभी कभी थोड़े और बड़े हो जाएं तो स्कूल जा रहे या कॉलेज जा रहे, किताब बैग लेके निकलते हैं घर से और जाते कहीं और हैं। कभी पिक्चर हॉल में मिलेंगे, कभी होटल में मिलेंगे। माता पिता को पता है कि कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज वालों को पता है कि वो घर में हैं, और तुम कहाँ हो ये दोनों को नहीं पता है। ये किसके साथ धोखा किया? माता पिता के साथ, गुरु के साथ। किसके साथ धोखा किया? यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो किसके साथ धोखा हुआ? टीचर को धोखा दिया। टीचर को क्या पड़ी है? हालांकि आजकल टीचर के ऊपर बड़ा सरकार का दबाव रहता है कि इतने परसेंट तो होने ही चाहिए, जब तक इतने परसेंट नहीं होंगे तो सस्पेंड करने का भी ऑर्डर आ जाएगा यदि परसेंट कम आ गए तो। अब बेचारे बच्चे मानते नहीं और टीचर कुछ कह सकता नहीं, और दबाव सरकार पे टीचर का है, डिप्रेशन में टीचर आ जाता है। एक शब्द बोल तो दे आज कोई बच्चों को, उसके मम्मी पापा लड़ने आ जाएंगे। तुमने कहा तो कैसे कहा मेरे बेटे को, क्यों बोला ऐसा, क्यों मारा उसको? और पहले क्या करते थे? गुरुजी मारे धम धम और विद्या आए छम छम, बोलते थे ना ऐसा। अब कोई मार के दिखाए जरा। अब वैसे तो पहले के समय के बच्चे भी मजबूत होते थे, हाँ, पिटने के बाद भी खड़े हो जाते थे। और अब एक झापड़ मार दोगे तो वहीं बेहोश हो जाएगा, उसमें पिटने की भी दम नहीं है। पहले के बच्चे खाते भी खूब थे और खेलते भी खूब थे, तो शरीर मजबूत रहता था। अब ना खाता है और ना खेलता है। अब मोबाइल में क्या खेलेगा? आंखें खेल रही हैं, दिमाग खेल रहा है तो दिमाग ज़्यादा हो गया, शरीर कमज़ोर रह गया। पहले इतना तेज दिमाग नहीं होता था मगर शरीर मजबूत होता था। पहला सुख, बोलिए, पहला सुख दिमाग तेज, निरोगी काया। दिमाग कितना भी तेज है और शरीर काम नहीं करेगा तो दिमाग वहीं का वहीं टेंशन में पड़ा रहेगा। तो धोखा देते हैं, माता पिता को देते हैं, मित्र को देते हैं, गुरुजनों को देते हैं, टीचर को देते हैं। लेकिन ये धोखा देने वाले उनको धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हैं। इसमें उनकी ही हानि है। बच्चे 10 बहाने बनाते, हम ऐसा नहीं करते, हमें ऐसा नहीं होता, हमें ये नहीं आता। मान लो मैंने किसी से कहा कि बहन जी पूजा किया करो। माता जी हमें पूजा आती नहीं है। अच्छा, रोटी बनानी जब जन्म लिया था तब आती थी? परिवार चलाना आता था? नहीं। गृहस्थी चलानी आती थी? नहीं। फिर अभी आती? हाँ आती ना। फिर कैसे सीखा है सब कुछ? रसोई में जा जा के रोटी बनानी सीखी है। जब सब कुछ सीखा है तो पूजा करना क्यों नहीं सिखाया? आपने जैन धर्म का ज्ञान क्यों नहीं लिया? आपने ये सारे जो जैन धर्म से संबंधित और आत्मा से संबंधित जो भी ज्ञान था उसे क्यों नहीं प्राप्त किया आपने? जब आप संसार के काम सीख सकते हो तो अपनी आत्मा के लिए धर्म के कार्य क्यों नहीं सीख सकते हो?
कुछ तो ऐसे होते हैं पूजा करना सीखते ही नहीं है। कोई कहेगा पूजा करो, हमें तो आती ही नहीं है, सबसे अच्छा बहाना है। अब ये बहाना तुमने बना भी दिया, इसमें हानि किसकी है? अरे बोलिए ना, खुद की हानि है। एक बार बहुत पहले की बात है कि एक महाराज जी आलू का त्याग करवाते थे आहार में। किसका? आलू का। बोले आलू त्याग करोगे तो भोजन आहार लेंगे 1 साल का आलू, और नहीं तो हम आहार नहीं लेंगे। अब आहार देने का मन में पूरा भाव, और आलू त्याग नहीं कर सकते। दिसंबर का महीना था। आर्जव का मतलब है जैसा है वैसा होना, जैसा है वैसा होना, मिलावट नहीं होना, दिखावट नहीं होना, प्योर शुद्ध, जैसा है वैसा है। ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं? अरे बोलिए ना, सजावट में मिलावट है, मिलावट में बनावट है, बनावट में दिखावट है, और दिखावट में दुखावट है। ब्यूटी पार्लर क्या है? मायाचारी का शुद्ध स्थान है। राजनीति क्या है? मायाचारी का शुद्ध स्थान है। राजनीति में क्या होता है? सामने वाला अच्छा काम कर रहा है, सामने वाला बिल्कुल सही काम कर रहा है, सही निर्णय ले रहा है, लेकिन उसके तुम जानते हो, तुम समझते हो कि ये काम बिल्कुल सही कर रहा है, इसके काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम विरोधी पार्टी के हो। क्या करोगे? उसके काम का समर्थन करोगे या विरोध करोगे? अरे बोलिए ना, ये मायाचारी, तुम समझ रहे कि ये सही है, तुम्हारी आत्मा कह रही कि ये सही है, लेकिन तुम्हें विरोध करना है क्योंकि पार्टी विरोधी है। ये क्या है? मायाचारी है या नहीं है? कि सच जानकर भी झूठ का साथ दे रहे हैं, ये मायाचारी है या नहीं है? राजनीति भी शुद्ध मायाचारी है, और ब्यूटी पार्लर तो वर्तमान में तो इसका ऐसा रूप उभर के आया है कि इसको अब संभालना बड़ा मुश्किल है। शुरू शुरू में जब जीन्स आई थी तो हमारे साधु संतों ने बड़ा विरोध किया, लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, बड़ा विरोध किया, मंदिर नहीं आना पहनकर, ये नहीं, जितना विरोध किया। अरे बोलिए ना, हैं? हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? रामायण देखकर सीता से किसी ने साड़ी पहनना नहीं सीखा, लेकिन सीरियल और फिल्म देखकर जीन्स पहनना, और वो भी फटी वाली। क्या सीखते हो तुम टीवी से? क्या सीखते हो मोबाइल से? सब कुछ अच्छा भी आता उसमें और बुरा भी आता, तुम क्या सीखते हो? तो रंग बदलना, जो चेहरा है वो चेहरा नजर नहीं आ रहा है, कुछ और नजर आ रहा है। जो है वो दिखाना नहीं चाहते, जो दिखाना चाह रहे हैं वो सच नहीं है। तो इसका नाम है, अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, मायाचारी। लेकिन वर्तमान समय में लड़का गया व्यसन में, लड़की गई फैशन में, और घर वाले आ गए टेंशन में। हैं? लड़का गया गुटखा, सिगरेट, शराब, और आगे बढ़ जाए तो नाम बताओ, वो तो मुझे नाम भी नहीं पता उसके। तो शराब से आगे जो है, हैं? कॉलेज में जाते ना बड़े बड़े, उस कॉलेज को बहुत अच्छा मानते हैं जिस कॉलेज में शराब की पार्टी होती है, और वो नाम तो बताओ, मैं भूल, चरस, गांजा, अफीम, इसमें और क्या क्या होता है, जिन कॉलेज में ये सब चीज़ें चलती हैं, और जो पैसे वाले बच्चे होते हैं तड़पते हैं कि कब वो कॉलेज मिल जाए हमें। मम्मी बहुत बढ़िया कॉलेज है, आपको नहीं पता है, कॉलेज का नाम है दिल्ली में,
बम्बई में वो उस कॉलेज में तो सभी बच्चे जाते, अच्छे घराने के, बड़े घराने के बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। अब मम्मी कहेंगी होगा भाई, मम्मी को तो कुछ पता नहीं है। और वहाँ जाकर छोटे कपड़े पहनने मिल जाता है, वहाँ जाकर ये सारे काम करने मिल जाता है। किसके साथ छल किया? माता पिता के साथ। और वहाँ जाकर जो कुछ किया उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्मों का बंध किया, कौन भोगेगा? यही धर्म है। धर्म पापों से बचाता है, धर्म बुराइयों से बचाता है, धर्म उत्तम स्थान में पहुंचाता है, और धर्म सुखी करता है। चाहे बचपन में करो, चाहे जवानी में करो, चाहे बुढ़ापे में करो, जब भी करोगे सुख ही देगा। तो बंधुओं, जो सरल होता है वो तरल होता है, जो सरल होता है वो तरल होता है, जो तरल होता है वो बहता हुआ होता है, और जो बहता हुआ होता है वो शुद्ध होता है। और बच्चे जब छोटे होते ना तो सबको प्यारे लगते। क्यों लगते हैं? अरे बोलिए ना, उनके अंदर सरलता होती है, कुटिलता नहीं होती है, मायाचारी नहीं होती है, इसलिए बच्चे अच्छे लगते हैं। थोड़े से बड़े अंदर मायाचारी हैं। एक बच्चा था तो एक घर में बैठा हुआ था, पिताजी बैठे थे, तो उनका कोई कर्जा लेने के लिए, जो उनका उधारी वाला था वो मांगने के लिए आने वाला था। तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो पापा ने कहा बेटा ज़रा जाके देख, और वो वाले अंकल हो ना तो कह देना कि पापा घर में नहीं है। अब वो बेटा गया, दरवाज़ा खोला तो वही वाले अंकल थे। बोले बेटा पापा कहाँ हैं? बोले पापा घर में नहीं है। अंकल ने पूछा, बोले पापा कब आएंगे लौट कर? बोले अभी पापा से पूछ कर बताता हूँ। क्या कहा बच्चे ने? अभी पापा से पूछ कर बताता हूँ कि वो कब आएंगे। बच्चों के अंदर मिलावट नहीं है, बच्चों के अंदर दिखावट नहीं है, उन्हें छुपाना नहीं आता है, जो है सो है। ऐसा जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत पुरुषार्थ चाहिए। और धर्म आ जाए तो सरलता अपने आप आ जाती है, धर्म आते ही सरलता आ जाती है। तो बंधुओं, उत्तम आर्जव का दिन, आज कोशिश करें कि मायाचारी ना हो। और आज का नियम झूठ नहीं बोलना। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी की निंदा बुराई कर रहे हैं और वो सामने आ जाए तो आप कह दो कि नहीं नहीं हम तो आपकी बुराई कर रहे थे, मामला और गड़बड़ हो जाएगा। उसमें भी कहीं देखना पड़ेगा कि भाई क्या है। लेकिन फिर भी अपने आप में कोशिश करें कि आज के दिन मायाचारी ना हो, सरल भावों को बनाएं, अपने आप को सीधा बनाएं, अपने आप को धर्म से ओतप्रोत होकर अपने आप को धर्मात्मा बनाएं, तभी धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी रहेंगे। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। धर्म स्नेही बंधुओं, अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, जो कि आज की डेट में सम्मेद शिखर के पर्वत पर विराजमान हैं और वहाँ पर 52 दिन की सिंह निष्क्रिय व्रत की साधना में लीन हैं। इसमें 496 उपवास हैं और 61 आहार हैं। 496 उपवास। एक साल में कितने दिन होते हैं? अरे बोलिए ना, 365। और 496, 365 में भी अभी 200 और मिलाओ, 1.5 साल मान लो, 1.5 साल का उपवास और केवल 61 आहार। तो ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। मतलब हिम्मत यहाँ तक करी होगी कि जो होगा सो
देखा जाएगा, तब संकल्प लिया होगा। यहाँ तो एक उपवास में मायाचारी, बहुत कमजोरी आ रही ना, उपवास नहीं कर पाएंगे, अब शाम को भी लेना पड़ता है, अब क्या करें, नहीं हो पाता। यहाँ 10 दिन की एक आसन में अपने आप को, शरीर को बचा बचा के रखते हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और उन्होंने अपने शरीर को 496 दिन, जिसमें कभी 15 उपवास एक आहार, कभी 16 उपवास एक आहार, कभी 17 उपवास, 17 उपवास फिर एक आहार, उसके बाद फिर 16 उपवास। ऐसे नहीं कि भाई चलो 17 दिन कर लिया है उसके बाद रेगुलर ले लिया, ऐसा नहीं, एक ही दिन लेना है, उसके बाद फिर इतने उपवास। मतलब एक आश्चर्य की बात है, कोई सामान्य शक्ति नहीं हो सकती कि जो इस उपवास को कर सके। कोई विशेष महाशक्ति ही इस धरा पे जन्मी है जिसने इन उपवास करके इस व्रत को किया है। भव्य जीव हैं, निकट भव्य जीव हैं जिनने ये कार्य किया है। और 2 बार स्वस्ति धाम जहाजपुर भी आए, 8-8, 10-10 दिन भी रहे। जैसा इनका नाम है प्रसन्न सागर, इतने उपवास करने के बाद भी प्रसन्न रहते हैं। यहाँ तो एक उपवास कर लो तो चेहरा लटक जाता है एक में। मुझे लगता है वो एक तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, हैं जिनने 10-10, 15-15 उपवास के बाद एक पालना, फिर 15 उपवास, फिर एक पालना, जिसने इतने कर लिए हैं उनके लिए 1-2 तो अब कोई बात बची नहीं है। 1-2 उपवास तो वो चुटकियों में ही पता ही नहीं चलेगा कि उपवास किया भी है। तो ऐसे हमारे महामुनिराज आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, उनकी साधना अनवरत चल रही है। और मैं तो रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी साधना में कहीं कोई बाधा ना आए, रोज़ प्रार्थना करती हूँ। और जब भी मौका मिलता है उन्हें स्मरण करके ये प्रार्थना करती कि ऐसी शक्ति मुझे कब मिलेगी जब मैं भी उपवास करूँगी। क्योंकि सबका शरीर की एक सी शक्ति नहीं होती है, कोई एक उपवास में लटक जाता है, कोई 10 में भी नृत्य करता है। ऐसा होता कि नहीं होता? उसके चेहरे से नहीं लगता कि उसके 10 उपवास हो गए, वो 10 उपवास के बाद भी आराम से नृत्य कर रहा है। और कोई कोई एक उपवास में भी सुबह उठ नहीं पाता है, उठाना पड़ता, बहन भैया यहीं से दर्शन कर ले मानस स्तंभ के और चल ले कुछ, ऐसे भी होंगे, है ना। तो बंधुओं, ऐसी शक्ति हम सबको प्राप्त हो। और 28 जनवरी को अंतिम पालना है, महापालना, है ना। तो काफ़ी लोग, सम्मेद शिखर जी, काफ़ी साधु संत जा रहे हैं, काफ़ी श्रावक जन उस महापालना में जा रहे हैं। उसकी अनुमोदना वहीं रहकर करेंगे। आहार देने तो इतने लोग, अब तो आहार भी सबसे नहीं लेंगे महाराज जी। अब तो हमारे महाराज जी VVIP हो गए, अब VIP नहीं रहे, अब VVIP हो गए। अब तो उनको आहार देना, पहले दे लिया जिसने दे लिया, अब उनको आहार देना भी सामान्य बात नहीं रही। तो उनकी साधना अनवरत चलती रहे और वो मोक्ष जाएं और हम सब भी उनके साथ साथ मोक्ष जाएं, ऐसी शक्ति सबको प्राप्त हो। तो बंधुओं, आज उत्तम आर्जव का दिन, हम उन्हें यहीं बैठकर नमोस्तु करते हैं और उनके चरणों में ये भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी साधना संसार के लिए कल्याण का कारण बने। स्वयं के लिए तो है ही, लेकिन जिस जिसको आशीर्वाद देंगे उनका भी कल्याण होगा। तो ऐसी भावना के साथ में उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भोजन में अन्न का नहीं होने में खेद खिन्न का, भव्यों में आसन्न का और मुनियों में प्रसन्न का, बहू में सास का, लेने में सांस का और करने में इतने सारे उपवास का, लिखने में खत का, मकान में छत का और करने में बृहद निष्क्रीडित व्रत का बड़ा ही महत्व है। सिंह निष्क्रीडित,
जैसे शेर निडर हो जाता है ना, शेर कैसा होता, किसी से डरता नहीं है, ऐसे ही जो किसी से नहीं डरता है, ऐसे व्रत का नाम है सिंह निष्क्रीडित व्रत। जिसका भय खत्म हो जाता है ना, वही इन व्रतों को कर पाता है। और जो डरता ही रहता है ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो ऐसे व्रतों को नहीं कर पाता है। और वो सबकी प्रेरणा स्रोत हैं तपस्या के लिए, व्रत के लिए। बोलिए 24 भगवान की जय हो। विशाल है, पद्मासन है, और इनकी क्या विशेषता कहूँ, सूरज को दीपक दिखाना है, इसलिए इन शब्दों के साथ मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। बोलो आरतमती माता जी की जय। शरणं प्रवचामि केवलं नमः शरणं प्रवचामि। ओम ह्रीं त्रिपुरं सर्वशान्ति पुष्टि चक्र ओम नमो हरते भगवती पक्षिनाशि दुष्टमशे दिव्यतेजमूर्तये नमः। श्री शांतिनाथ शांतिग्रह सर्वत्र चक्र पत्र विनाशनाय सर्वश्रम दामोदरी विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यासाय नमः। सर्वशान्ति पुष्टि चक्र स्वाहा। ओम ह्रौं श्रौं फट् प्रीतिं गाते परविघ्नाय स्फटे स्फण्डान् कुरु पालुद्राण छिन्द प्रमन्त्राण बिंद छा वावा। ह्रूं फट् सर्वशान्तिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं नरमस्यासाय नमः विद्याय नमो निरन्तरं। ओम सर्वविघ्न शान्तिं कुरु पूजिका नाम प्रतिपालिका चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।